बहुत दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था ल्यूसेंट के क्षेत्रमिति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए फिगर तो बना हुआ है, एक बार हम फिगर फिर से एडजस्ट करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं अर्धवृत्त है बड़ा वाला एडीसी, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त है। तो इसका जो व्यास हुआ वो पूरा है 4.2। किताब तो 4.2 नहीं दिया था, यहाँ से यहाँ तक 2.8 दिया था, यहाँ से यहाँ तक 1.4 दिया था, तो यही जोड़ करके हो गया 4.2। तो बड़ा वाला अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 4.2 है, यानी कि पूरा 4.2 है। और ये जो छोटा वाला जो अर्धवृत्त देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, उसका जो व्यास है 1.4 है, 1.4 है व्यास। तो चलिए ये तो मान लीजिए रंगा हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब भी कभी निकालना हो तो जो रियल आकृति है, तो इसमें रियल आकृति है 3 गो। देखो एगो ई बड़का वाला अर्धवृत्त हो गया जिसका व्यास ए हो गया, एगो ए वाला अर्धवृत्त हो गया जिसका व्यास हो गया 2.8, और एक छोटा वाला ई अर्धवृत्त हो गया जिसका व्यास हो गया 1.4। तो 3 गो इसमें अर्धवृत्त है। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना है तो इधर आप दिमाग से निकाल दीजिए, इधर इससे ऊपर दिमाग लगाइए। तो ऊपर में आप देखिए 2 गो अर्धवृत्त है, एगो एडीसी जिसका व्यास है इतना, तो उसका क्षेत्रफल ले लेते हैं पूरा का एडीसी का, और उसमें से ई जो है छोटका वाला जो अर्धवृत्त देख रहे हैं मझला, उसको उसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो छायांकित भाग का बच जाएगा। और रह गया इधर वाला अर्धवृत्त, तो उसको भी क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। यानी कि इसमें 3 गो अर्धवृत्त है, एडीसी, एईसी, इधर बीपीसी। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं अर्धवृत्त एडीसी का व्यास कितना है 4.2, इसीलिए R1 हो जाएगा 2.1। ठीक, फिर आइए बीपीसी, सबका पहले त्रिज्या निकाल के रख लेते हैं क्योंकि त्रिज्या का ज़रूरत है क्षेत्रफल में। ये है 1.4, तो ये R2 हो जाएगा 14 का आधा 7, तो 0.7 ये हो गया। ये अर्धवृत्त इधर AEB, फिर लिखते हैं अर्धवृत्त AEB का व्यास कितना है 2.8, तो R हो जाएगा इसका 14, यानी कि 1.4। देख लीजिए ये बड़ा वाला जो अर्धवृत्त है उसका हो गया 4.2, तो उसका आधा 2.1, ये हो गया वो 1.4 का आधा इतना, ये हो गया 2.8। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग के लिए पूरा बड़का अर्धवृत्त ले लीजिए, पूरा बड़का, तो लिख देते हैं अर्धवृत्त एडीसी का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ देते हैं बीपीसी का क्षेत्रफल, जहाँ रंगा हुआ है उसको पहले जोड़ देते हैं। इसमें जो रंगा हुआ भाग है वो बड़का अर्धवृत्त में, इसलिए बड़का ले लिए। फिर ये रंगा हुआ भाग है छोटका में, तो छोटका ले लिए। और ई जो है नहीं रंगा हुआ है इसको घटा देते हैं, AEB अर्धवृत्त AEB का क्षेत्रफल। तो ADC का हो गया पाई R1 स्क्वायर बाय 2, पाई R स्क्वायर बाई 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तब बड़का अर्धवृत्त है ADC जिसको हम R1 बोले हैं, फिर जोड़ अर्धवृत्त BPC, देखिए BPC को R2 बोले हैं, तो पाई R2 स्क्वायर बाई 2, इसमें से घटा देते हैं इसको, पाई R3 पाई R स्क्वायर बाई 2, तो इसको R3, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3, इसको अब कॉमन ले लेते हैं पाई बाई 2, तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर। देख लीजिए पाई R स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला होता है।
अब आप यहाँ से ऑपरेशन कर लीजिए।